नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा मित्र, वर्ष 2023 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मीन राशि जो गुरु की सेकंड राशि है और 12 राशियों में सबसे लास्ट की राशि है। अगर नाम के अक्षर से भी आपकी मीन राशि बनती या आपके बर्थ डिटेल्स के अनुसार भी अगर 12 नंबर में 4 लिखा हो यानी चंद्रमा बैठा हो तो आपकी जन्म राशि यानी मीन होगी। तो मीन राशि वालों के लिए इस वर्ष में कुछ खास बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा। जैसा कि आप सब जानते हैं, चंद्रमा सिर्फ 54 घंटे में एक राशि से दूसरे राशि पे गोचर करता है, लेकिन इस वर्ष सबसे बड़ा राशि परिवर्तन शनि देव का 17 जनवरी को हो रहा, जो अभी तक मकर राशि में थे, लेकिन 17 जनवरी को 2.5 वर्ष के लिए जहां पे चंद्रमा को सिर्फ 54 दिन या 54 घंटे लगता यानी 2.5 दिन लगता है, वहीं पे अगर मैं बात करूं तो शनि को 2.5 वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में समय लगता है। तो वो शनि महाराज जो न्याय के कर्ता यानी न्याय कारक प्लैनेट्स कहे जाते हैं, जज का काम करते हैं मित्र। जैसा आपने पूर्व में 2.5 वर्ष आपने कर्म किया है कुंभ राशि वाले, ठीक उसी अनुसार आपके जीवन में यानी कुंभ राशि पे शनि देव का पूर्ण प्रभाव रहेगा। जैसा कि भी आप इस जन्मांक चक्र के अनुसार जो देख रहे गोचरीय, अभी शनि प्रेजेंट टाइम में मकर राशि में बैठा हो, लेकिन यही शनि मकर राशि से 17 जनवरी को लाभ भाव में जो भी आपको आपकी राशि से एकादश स्थान पे दिख रहा, यही आपके बे भाव में जाएगा। कहते हैं अशुभ ग्रह का अशुभ स्थान पे जाना अच्छा मानते हैं। यानी मीन राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपका अर्निंग आप क्षेत्र, अर्निंग आप पॉइंट आपकी पत्रिका में एकादश स्थान 17 जनवरी तक थोड़ा सा आपका बाधित रहेगा, लेकिन 17 जनवरी के बाद आपका समय आपके बहुत अनुकूल होने वाला है। दो चीज पे आपको विशेष करके गौर करना है। क्या? एक तो पैसे आप जहां भी खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच समझ के, वरना आपके पैसे फंस सकते हैं। दूसरा, अपने वाणी को आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है और अपने संग दोष पे विशेष करके संघ का प्रभाव आपकी राशि पे विशेष प्रभाव पड़ने वाला। कहते संगत से गुण होते हैं, गुण संगत से जाए। इस बात का चुनाव आपको स्वयं करना कि जिसके साथ आपका फ्रेंड सर्किल है, जिसके साथ आपकी मित्रता है, जिनके साथ आपकी यारी दोस्ती है, क्या जातक दोस्त बनने के लायक है या दोष युक्त है। अगर दोष युक्त होगा तो मित्र आपके इस साल में बहुत स्ट्रगल अपने फ्रेंड सर्किल के कारण आपको करना पड़ सकता है। दोष मुक्त होगा तो आपको अपने जीवन में इस वर्ष में अपने दोस्ती के कारण, अपने फ्रेंड सर्किल के चलते बहुत ऊंचाइयों तक आप जा सकते हैं। अब यह चुनाव आपको करना कि कौन अच्छा कौन बुरा है। धन की अगर बात करूं तो काफी अच्छा रहेगा। गुरु का केंद्र में बैठना, कहते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर केंद्र में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है मीन राशि वालों के लिए। वैसे अगर देखूं तो आपका शरीर, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम अगर आपको थी तो स्वास्थ्य आपका ठीक होगा। स्वास्थ्य में आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज, भाइयों के साथ, छोटे भाइयों के साथ, अपने से छोटों का भरपूर प्यार सहयोग आपको जरूर प्राप्त होगा। संघर्ष अगर इस वर्ष में आपके ज्यादा था तो 2023 में काफी हद तक आपका संघर्ष सफल होगा और आपको किए हुए संघर्ष का आपको फल भी अच्छा मिलेगा। माता के सुख की बात करूं, भूमि भवन वाहन इत्यादि की बात करूं तो आपकी राशि से दसम स्थान पे बुध का गोचर करना सूर्य के साथ में काफी अच्छा मानते हैं। यानी आपको माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम अगर थी
माँ का स्वास्थ्य ठीक होगा। वाहन इत्यादि अगर आप खरीदना चाहते थे, आपका बहुत दिन से स्वप्न था कि मैं भी 4 व्हीलर में बैठूं, मैं भी एक गाड़ी खरीदूं, तो नए वाहन के आगमन के योग बन रहे हैं, ला सकते हैं। कोई नया भवन वाहन भूमि खरीदना चाहते थे, कोई प्लाट लेना चाहते थे, ले सकते हैं। कोई नया भवन का निर्माण करना चाहते थे, काफ़ी दिन से आपका सपना था कि मैं एक सुंदर सा अपना घर बनाऊं, वो मकान आपका बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप होते हैं, यहां का भी स्वामी बुध है, यानी आपके राशि से 10वें भाव पे गोचर करेगा, अच्छा रहेगा। 23 अक्टूबर के बाद 23 अक्टूबर के बाद में जैसे ही शनि का वक्र अवस्था में होगा, यानी कुंभ राशि में ही, तो आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी जरूर है। बनते हुए कार्य आपके बिगड़ सकते हैं, अपनों के साथ आपका संबंध खराब हो सकता है, तो सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें। ऐसी वाणी किसी को मत बोलिएगा जिससे सामने वाले के ऊपर बहुत बड़ा इसका साइड इफेक्ट पड़े। विशेष बात मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करना चाहते थे, आपकी शादी अभी तक नहीं हो पाई है, तो योग बन रहा है। माता पिता के अगेंस्ट अगर आप जाकर के विवाह करना चाहते थे, अभी तक आपके माता पिता नहीं मान रहे थे, तो मान सकते हैं। अगर मैं बात करूं रोग ऋण शत्रु के स्थान की, किसी असाध्य रोग से अगर आप पीड़ित थे, तो आपको अभी सचेत रहने की जरूरत है, वरना उदर रोग, रक्त से संबंधित, कफ फिश से संबंधित, वात पित्त से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। किसी गुप्त बीमारी के आप शिकार हो सकते हैं, जैसे पाइल्स, यूरिन से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए आपको अपने खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत, साथ में राहु और शनि का उपाय भी आपको निरंतर करना है, पूरे वर्ष करना है। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे जातक यानी मीन राशि वालों के लिए कुछ स्वास्थ्य को लेकर के आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, शरीर आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो उससे बचने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए, इन उपायों को करने का प्रयास करें। देखिए, हमेशा ध्यान रखें, कभी कभी हमारे उन प्लैनेट्स का प्रभाव ऐसा होता है जो हमको मानसिक रूप से, भाई परिवार में किसी ने कुछ ऐसे अनुचित कदम उठाए जिसके चलते आप मानसिक वेदना से परेशान हैं। आर्थिक रूप से आपके पास बैंक में पैसे थे, प्लैनेट्स के कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं कि अपना ही पैसा हम किसी को दे बैठते हैं और उस पैसे के लिए नाना प्रकार के अथक परिश्रम प्रयास करने के बावजूद भी उस पैसे को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते आपका संबंध भी खराब होता है, मन भी खिन्न होता है। इस साल में आपको सावधानी की जरूरत है। या शरीर से आप स्वस्थ थे, एकाएक आपके प्लैनेट्स के प्रभाव बदलते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब होता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट लेते हैं, पता चलता कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जो ला इलाज है, या जब तक आपका जीवन है तब तक इस बीमारी का इलाज आपको कंटिन्यू करना, जैसे दमा। किसी को अगर दमा हो जाए, सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो जाए, कि सांस से संबंधित जो प्रॉब्लम देता है चंद्रमा देता है, जल तत्व प्लैनेट से हैं, दमा दम के साथ जाता है, डायबिटीज, हार्ट, बीपी, ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, ये आपकी पत्रिका में एक असाध्य रोग है, ये आपके प्लैनेट्स के आधार पे ही होता है। तो इन चीजों से आपको बचने के लिए अपने उन प्लैनेट्स का रेमेडीज करना चाहिए, उसके द्वारा आपको लाभ जरूर मिलेगा। जैसे ऋतुएं चेंज होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऋतुओं के अनुसार अपने वस्त्र, अपने तन को ढकने के लिए उन सुंदर से वस्त्र का उपयोग करते हैं, पहले से निकाल करके हम उन वस्त्रों को शुद्ध और स्वच्छ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे राशि के अनुसार हर वर्ष, हर दिन, हर घंटे आपके उन प्लैनेट्स के प्रभाव चेंज होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका मन, बुद्धि और मस्तिष्क भी परिवर्तित करता है। अगर मैं बात करूं आपके लाइफ पार्टनरशिप, पत्नी के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन वर्ष के
मध्य में और वर्ष के लास्ट में थोड़ा सा आपके अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास देखा जा रहा है, यानी पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पत्नी का प्यार या पति का प्यार एक दूसरे के विपरीत हो सकता है, वो भी कंफ्यूजन के चलते, यानी आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है, जिसके चलते आपका लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। भाग्य आपका अच्छा रहेगा। कोई अगर आप बड़ी डील करने वाले हैं, कोई नया व्यापार प्रारंभ करने वाले हैं, आपका व्यापार अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको एक अच्छी सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। भाग्य आपका अच्छा रहेगा। कर्म क्षेत्र की बात करूं तो करियर में आपको प्रमोशन हो सकता है। राज्य कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जॉब करते हैं, प्रमोशन होगा। स्थानांतरण के लिए काफ़ी दिनों से आप ट्राई कर रहे हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, तो आप अपने नए गंतव्य तक आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो जॉब आपको अच्छी मिल सकती है। शिक्षा क्षेत्र की बात करूं, एजुकेशन में आपको एक अच्छी सफलता मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। लाभ भी आपका अच्छा होगा, लेकिन खर्चे के हिसाब से आपकी इनकम थोड़ी सी कम होगी वर्ष के स्टार्टिंग में। वर्ष का लास्ट आपके लिए काफ़ी बेटर जाने वाला है। अब इस वर्ष में आपको किन किन महीनों में विशेष सावधानी की जरूरत है, वर्ष मंथ में आपको बता देता हूं, आप नोट कर लें। जुलाई का मंथ वर्ष के स्टार्टिंग में 17 जनवरी से पहले सावधानी की जरूरत है। जुलाई के मंथ में आपको सावधानी की जरूरत है। नवंबर 26 से लेकर के और दिसंबर 25 तक समय आपका थोड़ा अनुकूल नहीं रहेगा, तो इसलिए आप इस मंथ में विशेष सावधानी की, जो कोई भी निर्णय लेने वाले हैं, जहां पे भी आपका मुख्य रोल है, आप वहां पे सोच विचार करके ही निर्णय लेंगे, वरना आपके एक निर्णय से, एक अनुचित निर्णय से बहुत बड़ी क्षति परिवार का, व्यापार का, समाज का हो सकता है। इसलिए आप उस डिसीजन को लेने से पहले कम से कम 10 बार विचार करें। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि शायद जो कुछ भी मैंने बताया ये मीन राशि सबके ऊपर लागू होता है। बिल्कुल लागू होता है, लेकिन ये चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। ये इस वर्ष में आपके ग्रहों का गोचरीय परिवर्तन है। फल जो आपको मेरे मित्र मिलता है ना, वो सिर्फ चंद्रमा के आधार पर नहीं, चंद्र कुंडली से ही नहीं, आपकी पत्रिका में विशेष रोल होता है आपके दशाओं का। दशा आपकी पत्रिका में किसकी चल रही है, उन दशाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और दशाओं के अकॉर्डिंग ही आपको एक अच्छा लाभ मिलता है। अब वो दशाओं का पता कैसे चलेगा, जब आप अपनी पत्रिका को किसी योग एस्ट्रोलॉजर से आप दिखाएंगे, जिसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको एग्जैक्ट चाहिए, और उस डिटेल्स के माध्यम से आप अपनी पत्रिका में दशाओं को जान सकते हैं। क्या आपकी पत्रिका में गुरु अच्छा है या नहीं है, आपके अर्निंग क्षेत्र पे किस ग्रह का प्रभाव है, किसके द्वारा आपको प्रेजेंट टाइम में सब कुछ होते हुए भी आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप जान सकते हैं। बाकी कभी आप अयोध्या आना चाहते हैं, अयोध्या का कोई भी आपका प्लानिंग है दर्शन के लिए, पूजन के लिए, तो आप आ सकते हैं। आपके आश्रम का एड्रेस श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट, लवकुश नगर, रामघाट, अयोध्या। इस एड्रेस को आप नोट कर लें, बाकी आप फोन करके संपर्क कर लें। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आपको रहने और खाने की उचित व्यवस्था मिलेगी। मेरे से अगर आप कोई कंसल्ट चाहते हैं तो आप घर बैठे अपनी पत्रिका पे संपूर्ण जानकारी सशुल्क के साथ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे अन्य राशियों के बारे में, अन्य विषयों पे मैं आप सबसे फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। जी नमस्कार, जय श्री राम।